नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए विचारशील और जीवन के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी अकेले बैठे हुए आपके मन में यह सवाल आया है कि हमारे जीवन की जो कहानी है, उसे कौन लिख रहा है? हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि जो भाग्य में लिखा है, वही होगा, या जन्म लेने से पहले ही विधाता हमारे माथे पर हमारा भाग्य लिख देता है। लेकिन अगर यह सच है, अगर सब कुछ जन्म से पहले ही तय हो चुका है, तो फिर इंसान को कर्म करने की क्या आवश्यकता है? अगर किसी के भाग्य में अमीर होना लिखा है, तो वह बिना कुछ किए भी अमीर हो जाएगा। और अगर भाग्य में दरिद्रता लिखी है, तो दिन रात पसीना बहाने का क्या फायदा? यह एक ऐसा द्वंद्व है जो सदियों से मनुष्य के मन को मथता आ रहा है। भाग्य बड़ा है या कर्म? हमारा भाग्य कब लिखा जाता है, माँ के गर्भ में आने से पहले या हमारे इस धरती पर जन्म लेने के बाद हमारे कर्मों से? आज की यह कहानी सीधे आपके अंतर्मन के इन्हीं सवालों का जवाब देगी। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भाग्य और कर्म के जिस अद्भुत और अचूक रहस्य को समझाया है, उसे सुनने के बाद आपके जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को देखने लगेंगे। बहुत समय पहले की बात है। गोकुलपुर नाम के एक बहुत ही शांत और हरे भरे गांव में हरिशंकर नाम के एक वयोवृद्ध और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति रहते थे। हरिशंकर जी ने अपना पूरा जीवन बहुत ही ईमानदारी और कड़े परिश्रम से बिताया था। उनके दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र भुवन और छोटा पुत्र चंद्रकांत। दोनों भाई दिखने में तो एक जैसे थे, लेकिन उनका स्वभाव जमीन और आसमान की तरह अलग था। बड़ा भाई भुवन अपने पिता की ही तरह बेहद मेहनती, कर्मठ और ईश्वर पर असीम आस्था रखने वाला था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और रात को थक हार कर सुकून की नींद सोता। वहीं दूसरी तरफ छोटा भाई चंद्रकांत अत्यंत आलसी और कामचोर था। उसे मेहनत करने से चिढ़ थी। वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठा रहता या पेड़ की छांव में सोता रहता। हरिशंकर जी अपने छोटे बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन जब भुवन खेतों से पसीने में लथपथ होकर लौटा, तो हरिशंकर जी ने चंद्रकांत को समझाते हुए कहा, बेटा चंद्रकांत, अब तुम जवान हो गए हो। कब तक ऐसे ही अपना समय व्यर्थ करते रहोगे? अपने बड़े भाई को देखो, वह दिन रात पसीना बहाता है। तुम्हें भी अब घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। बिना कर्म किए जीवन कैसे चलेगा? चंद्रकांत ने लापरवाही से जम्हाई ली और अपने पिता से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोला, पिताजी, आप और भैया व्यर्थ ही इतनी चिंता और इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि विधाता ने हमारे जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिख दिया है? जिसके भाग्य में जो लिखा है, उसे वो बिना मांगे ही मिल जाएगा, और जिसके भाग्य में नहीं है, वो चाहे पहाड़ तोड़ ले, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने भाग्य पर विश्वास करता हूं। अगर ईश्वर ने मुझे सुख देने का तय किया है, तो वो मुझे इसी चारपाई पर बैठे बैठे मिल जाएगा। मुझे धूप में जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भुवन ने अपने भाई की बात सुनी, लेकिन वह मुस्कुराकर चुप रह गया। वह जानता था कि चंद्रकांत को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। कुछ दिनों बाद गोकुलपुर गांव में पंडित विद्याधर नाम के एक अत्यंत प्रसिद्ध और सिद्ध ज्योतिषाचार्य का आगमन हुआ। कहा जाता था कि पंडित विद्याधर की वाणी साक्षात सरस्वती का रूप है और वे माथे की लकीरें देखकर इंसान का पूरा भूत और भविष्य बता सकते हैं। पूरे गांव के लोग उन्हें अपनी जन्म कुंडली और हाथ की रेखाएं दिखाने के लिए उमड़ पड़े। चंद्रकांत भी अपना भाग्य जानने के लिए उतावला हो गया। वह भुवन का हाथ खींचते हुए पंडित जी के पास ले गया। चंद्रकांत ने बहुत ही उत्साह के साथ अपनी हथेलियां पंडित विद्याधर के सामने फैला दी और बोला, महाराज, जरा मेरा हाथ देखकर बताइए कि विधाता ने जन्म से पहले मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरे जीवन में कितना धन और सुख है? पंडित विद्याधर ने चंद्रकांत की हथेलियों को बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स चंद्रकांत, तुम्हारी हस्तरेखाएं तो अत्यंत दुर्लभ हैं। तुम्हारे भाग्य में तो साक्षात कुबेर का खजाना लिखा है। जन्म से पहले ही विधाता ने तुम्हारे लिए अपार धन संपत्ति लिख दी है।
मैं देख रहा हूं कि बहुत ही जल्द बिना कोई विशेष प्रयास किए तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा एक बहुत बड़ा घड़ा मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन राजयोग में बीतेगा। यह सुनते ही चंद्रकांत खुशी से उछल पड़ा। उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने घमंड से भुवन की तरफ देखा। भुवन ने बहुत ही शांत भाव से अपने हाथ भी पंडित जी के आगे कर दिए और कहा, महाराज कृपा करके मेरे भाग्य के पन्ने भी पढ़ दीजिए। पंडित विद्याधर ने जैसे ही भुवन का हाथ देखा, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही उदास स्वर में कहा, भुवन, ईश्वर की लीला भी कितनी विचित्र है। तुम दोनों एक ही माता पिता की संतान हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हारे भाई से बिल्कुल विपरीत है। जन्म से पहले विधाता ने तुम्हारे भाग्य में केवल संघर्ष और दुख ही लिखा है। तुम चाहे दिन रात एक कर दो, अपना पूरा जीवन खेतों में खपा दो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सुख नहीं है। तुम्हारी तकदीर में सोने का घड़ा तो दूर, केवल मुट्ठी भर राख और रेत ही लिखी है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सबको भुवन के लिए बहुत दुख हुआ। चंद्रकांत ने हंसते हुए अपने बड़े भाई से कहा, देखा भैया, मैंने कहा था ना कि यह मेहनत सब बेकार है। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अब तुम चाहे जितनी जमीन खोद लो, तुम्हें राख ही मिलेगी और मैं इस पेड़ के नीचे सोऊंगा और मुझे सोने का घड़ा मिलेगा। भुवन के चेहरे पर निराशा की एक हल्की सी परछाई जरूर आई, लेकिन उसने अपने आप को तुरंत संभाल लिया। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, महाराज, आपने जो बताया उसके लिए धन्यवाद। विधाता ने मेरे जन्म से पहले जो लिखा वह उसका कर्म था, लेकिन अब जन्म लेने के बाद मैं जो करूंगा वह मेरा कर्म होगा। अगर मेरे भाग्य में राख लिखी है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मेहनत की भट्टी में उस राख को तपाकर अपने माथे का चंदन बना लूंगा। मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद से गांव का नजारा पूरी तरह बदल गया। चंद्रकांत ने घर का छोटा मोटा काम करना भी बिल्कुल बंद कर दिया। वह सुबह उठता और गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता। वह आसमान की तरफ देखता रहता और इंतजार करता कि कब जमीन फटेगी और उसे सोने का वह घड़ा मिलेगा। दूसरी ओर भुवन ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। उसे लगता था कि अगर तकदीर में राख है तो उसे उस राख को बदलने के लिए और अधिक पसीना बहाना होगा। समय का चक्र घूमता रहा। 6 महीने बीत गए। अचानक एक दिन हरिशंकर जी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्हें एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका इलाज बहुत महंगा था। वैद्य ने कहा कि यदि 1 महीने के भीतर उन्हें किसी बड़े शहर के चिकित्सालय में नहीं ले जाया गया तो उनके प्राणों पर संकट आ सकता है। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। भुवन ने अपनी सारी कमाई पिता की दवाइयों में लगा दी, लेकिन वह काफी नहीं थी। भुवन ने चंद्रकांत से मदद मांगी। भुवन ने कहा, चंद्रकांत, पिताजी मृत्यु की शैया पर हैं। उठो भाई, कोई काम करो, हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है। चंद्रकांत ने करवट बदलते हुए झिड़क कर कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? पंडित जी ने कहा था ना कि मुझे सोने का घड़ा मिलने वाला है। तुम चिंता मत करो, जिस दिन वो घड़ा मिलेगा मैं पिताजी का सारा इलाज करवा दूंगा। अभी मुझे मेरे भाग्य का इंतजार करने दो। अपने भाई की इस कठोरता को देखकर भुवन टूट सा गया। उसने तय किया कि वह अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। गांव के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही बंजर, पत्थरीली और ऊबड़ खाबड़ जमीन थी जिसे किसी ने कभी नहीं जोता था। भुवन ने गांव के जमींदार से वह बंजर जमीन बिना किसी किराए के ले ली। भुवन ने दिन रात एक कर दिया। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर वह उस पथरीली जमीन की खुदाई करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों से खून बहने लगा, लेकिन उसने कुदाल चलाना नहीं छोड़ा। वह पसीने से नहाया रहता और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता रहता। हे कान्हा, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तुम जानो, लेकिन मेरे कर्म में कोई कमी न रह जाए, बस इतनी शक्ति देना। लगातार 1 महीने की हाड़तोड़ मेहनत के बाद जब भुवन उस बंजर जमीन के एक बहुत गहरे हिस्से की खुदाई कर रहा था, अचानक उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई। एक तेज आवाज हुई, टन। भुवन ने ध्यान से उस जगह की मिट्टी हटाई। वहां एक बहुत बड़ा और प्राचीन तांबे का घड़ा दबा हुआ था। भुवन के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने जब कांपते हाथों से उस भारी घड़े का ढक्कन हटाया तो उसकी आंखें चौंधियां गईं। वह घड़ा प्राचीन सोने के सिक्कों, अनमोल रत्नों और आभूषणों से पूरी तरह भरा हुआ था। भुवन ने तुरंत आसमान की तरफ देखा और रोते हुए महादेव और अपने कान्हा को धन्यवाद दिया।
वह उस घड़े को लेकर सीधा अपने घर की तरफ दौड़ा। उसी दिन पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए चंद्रकांत की नजर पेड़ की जड़ों के पास एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। बारिश के कारण मिट्टी धंस गई थी और वहां एक छोटा सा कलश आधा बाहर निकला हुआ था। चंद्रकांत खुशी से चीख पड़ा, मेरा भाग्य, मेरा सोने का घड़ा आ गया, पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो गई। चंद्रकांत ने पागलपन में उस छोटे से कलश को बाहर निकाला और उसे चूमने लगा। उसने जल्दी से उसका ढक्कन खोला, लेकिन जैसे ही उसने कलश के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कलश के अंदर सोना या रत्न नहीं थे। कलश ऊपर तक केवल राख, कोयले और रेत से भरा हुआ था। बस उस राख के सबसे नीचे दो चार जंग लगे हुए तांबे के सिक्के पड़े थे। चंद्रकांत बदहवास हो गया। वह उस कलश को लेकर रोता चिल्लाता हुआ सीधा पंडित विद्याधर के आश्रम की तरफ भागा। संयोग से भुवन भी उसी समय वह बड़ा सोने का घड़ा लेकर अपने पिता को दिखाने के लिए जा रहा था। दोनों भाई बीच रास्ते में ही पंडित विद्याधर से टकरा गए। चंद्रकांत ने रोते हुए वह राख से भरा कलश पंडित जी के पैरों में फेंक दिया और क्रोध से चिल्लाया, आप झूठे हैं महाराज, आपका सारा ज्ञान पाखंड है। आपने कहा था कि जन्म से पहले मेरे भाग्य में सोने का घड़ा लिखा है। देखिए इस कलश को, इसमें तो केवल राख और पत्थर हैं। और मेरे भाई को, जिसके भाग्य में आपने राख बताई थी, उसे यह सोने और रत्नों से भरा हुआ इतना बड़ा घड़ा कैसे मिल गया? जब भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, तो यह सब उल्टा कैसे हो गया? पंडित विद्याधर ने बहुत ही शांत और दिव्य दृष्टि से उन दोनों घड़ों को देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रकांत के कंधे पर हाथ रखा और गीता के उस परम रहस्य को उजागर किया जो हर मनुष्य के जीवन का आधार है। पंडित जी ने बहुत ही गंभीर और मधुर स्वर में कहा, चंद्रकांत, मेरा ज्ञान झूठा नहीं है और न ही विधाता का लिखा हुआ भाग्य झूठा है। इंसान का भाग्य जन्म से पहले जरूर लिखा जाता है, लेकिन वह भाग्य किसी लोहे की लकीर की तरह नहीं होता जिसे बदला न जा सके। चंद्रकांत ने उलझन में पूछा, तो फिर यह सब क्या है? पंडित जी ने समझाया, वत्स, भाग्य क्या है? भाग्य हमारे ही पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का एक बैंक खाता है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। तुम जब इस जन्म में आए तो अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण अपने भाग्य के खाते में वह बड़ा सोने का घड़ा लेकर आए थे जो आज तुम्हारे भाई के हाथों में है। और तुम्हारा भाई भुवन अपने पूर्व जन्म के किसी कर्ज के कारण अपने भाग्य में केवल यह राख का कलश लेकर आया था। यह सुनकर दोनों भाई सन्न रह गए। पंडित जी ने आगे कहा, लेकिन विधाता ने हमें एक और चीज दी है जो भाग्य से भी बड़ी है, और वह है हमारा वर्तमान कर्म, जिसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से पहले केवल एक नींव रखी जाती है, लेकिन उस नींव पर कैसा महल बनेगा, यह इंसान के जन्म के बाद उसके कर्म तय करते हैं। पंडित जी ने चंद्रकांत की आंखों में देखते हुए कहा, चंद्रकांत, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुम अहंकार और आलस्य में डूब गए। तुमने कर्म करना ही छोड़ दिया। तुम्हारा यह वर्तमान का बुरा कर्म इतनी तेजी से तुम्हारे भाग्य को खाने लगा कि तुम्हारे भाग्य का वह सोने का घड़ा धीरे धीरे राख और कोयले में बदल गया। तुम्हारे आलस्य ने तुम्हारे सोने को मिट्टी कर दिया। फिर पंडित जी ने भुवन की तरफ बहुत ही आदर से देखा और बोले, और भुवन, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाग्य में केवल राख है, तो तुम निराश होकर बैठे नहीं। तुमने अपने पिता के प्रति अपना धर्म निभाया, चिलचिलाती धूप में बंजर जमीन का सीना चीर दिया। तुम्हारे वर्तमान के निष्काम और निस्वार्थ कर्मों की अग्नि इतनी तेज थी, तुम्हारे पसीने की पवित्रता इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तुम्हारे भाग्य की उस राख को सोने में बदल दिया। तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य से जीत गया। पंडित जी के ये शब्द सुनते ही चंद्रकांत फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। उसे समझ में आ गया था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना एक इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। वह भुवन के पैरों में गिर पड़ा और उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भुवन ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। उसने उस सोने के घड़े से अपने पिता का सबसे अच्छा इलाज करवाया। पिता हरिशंकर जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उस दिन के बाद से चंद्रकांत ने कभी भाग्य का रोना नहीं रोया। वह भुवन से भी अधिक मेहनत करने लगा और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी मेहनत से अपने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। तो दोस्तों,
भगवान श्री कृष्ण गीता में यही समझाते हैं कि इंसान का भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं है जो जन्म से पहले ही पूरी तरह लिख दी गई हो और अब उसमें कुछ जोड़ा न जा सके। सच यह है कि भाग्य केवल एक खाली जमीन की तरह है जो हमें जन्म से पहले मिलती है। अगर वह जमीन उपजाऊ है, यानी आपका भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसमें मेहनत के बीज नहीं बोएंगे, तो उस उपजाऊ जमीन पर भी केवल जंगली घास और कांटे ही उगेंगे। और अगर आपकी जमीन बंजर है, यानी आपका भाग्य कठिन है, लेकिन आप उसमें दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से कर्म के बीज बोएंगे, तो एक न एक दिन उस बंजर जमीन पर भी सोने की फसल लहलहाएगी। जन्म से पहले केवल परिस्थितियां लिखी जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से इंसान बाहर कैसे निकलेगा, यह जन्म के बाद उसके कर्मों द्वारा लिखा जाता है। इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इसलिए कभी भी हाथ की लकीरों को देखकर या ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को सुनकर निराश मत होइए और न ही अहंकार में डूबिए, क्योंकि जो लकीरें माथे पर नहीं होती, वो आपके पसीने की बूंदों से हाथों में अपने आप बन जाती हैं। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए। विधाता को आपके कर्मों के आगे झुककर आपके भाग्य के पन्ने बदलने ही पड़ेंगे। अगर आपको आज की यह कहानी और भाग्य का यह गहरा रहस्य पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि जो लोग अपने भाग्य को कोस कर हार मान चुके हैं, उन्हें जीवन में एक नई उम्मीद मिल सके। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले अध्याय में एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को मजबूत रखिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। जय श्री कृष्ण।